ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मनु सर, अब आपको लाते हुए जेन जी की बात हो रही है, अब तो जनरेशन बीटा भी आ गया है। भाषा को इस समय आप कैसे देखते हैं? और आपने तो कई लेखकों की रचनाओं का अलग अलग भाषाओं में जिन्होंने लिखा है उनका अनुवाद भी ओडिशा में, मतलब ओडिया भाषा में किया है। आज के समय में आपकी नजर में भाषा क्या है? देखिए, भाषा के बारे में पहले तो मैं आज तक संस्था को नमस्कार करता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ ये मंच पर बोलने के लिए मौका देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके मामले में। भाषा के बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपने सुने होंगे उड़ीसा के बड़े दिग्गज साहित्यिक थे गोपीनाथ महांती। वो मेरे को कैसे अच्छा स्टोरी लिखा जाता है उसके बारे में मैं उनका पास जाता था। हर सप्ताह में 2-3 दिन के लिए जाता था। एक स्टोरी मेरा था जो कभी प्रकाशित नहीं हुआ। उस स्टोरी में एक शब्द था इलाका। वो इलाका शब्द को वो पकड़ के बैठे, बोले क्या उड़िया में कोई इलाका का शब्द का बराबरी नहीं है, तुमने क्यों दिया उसको? हम दोनों का बहस बहुत दिन चला। बाद में छुट्टी हुआ। उनका एक शॉर्ट स्टोरी, बहुत बड़ा लंबा शॉर्ट स्टोरी निकला एक मैगजीन में। मैंने उसको पढ़ा। उसमें भी एक हिंदी शब्द यूज किए थे। मैंने उसमें एक रेड लाइन दिया और छुट्टी के बाद उनको दिखाया कि आपने तो खुद यूज किए हैं। तो उसने मेरे को बताया कि तुमने वो तीर मेरे को मारा जो तीर में तुमको मारा था। तो मगर बात ऐसा है, वो बोले कि मैं गलती कर सकता हूं, इसका मतलब नहीं तू गलती करोगे बोल के। ठीक है, वो तो सही बात है। मगर भाषा का लेके मैं एक खुद बाइलिंगुअल राइटर हूं। हिंदी में आपसे बोलता हूं, ग्रामर, हालांकि मेरा हिंदी भाषी से हो नहीं सकता है, मगर मैं कम्युनिकेट जरूर कर सकता हूं हिंदी में। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हिंदी किताब भी पढ़ता हूं। तो मेरा कहने का मतलब सर, मैं मनुदास जी जो कह रहे हैं ना कि जैसे वो बोल रहे हैं, तो उनके लिंग भेद हिंदी वालों को इसमें विशेष सतर्क रहना पड़ेगा कि इनका मजाक ना उड़ाएं। मैं सोशल मीडिया पे ये देखता हूं कि जो गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं, उनको हिंदी के जो शुद्धतावादी हैं, जो प्यूरिटन लोग हैं, वो कहते रहे इसमें तो लिंग भेद है। अरे उड़िया में लिंग भेद ही नहीं है मूर्ख। उड़िया में लिंग भेद ही नहीं है, ये भी जाता है और ये भी जाती है। बस ऐसे बंगला में भी तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि भाषा का मतलब क्या है? भाषा का मतलब एक जाति का परंपरा को कैरी करता है। अगर आप एक दिन मान लीजिए आपका घर में कोई नहीं बात करेंगे, आप एक दिन कोशिश करिए, आप घर में 6-7 आदमी होंगे, 3-4 आपका बच्चे लोग, हस्बैंड वाइफ, माताजी पिताजी, और आपका जो घर में जो सहायता करते हैं हाउस हेल्प, वो सब लोग कोई कुछ बात नहीं करेंगे, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसे ही है, जो हमारे हाउस हेल्प के बात बोलता है, जो भाषा मेरा पिताजी जो बोलते हैं, मेरा माताजी जो बोलते हैं, मेरा बीवी जो बोलता है, मेरा बच्चा जो बोलता है, सब अलग अलग भाषा है। मगर हम कम्युनिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जो चाहता है वही होता है। तो मेरा कहने का मतलब, भाषा एक पोशाक जैसे, हम चारों आदमी का चारा पोशाक एक पहना हुआ है, मगर आदमी तो चारों हैं। इट इज ए जस्ट एंड वी आर गिविंग, वो जो ड्रेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बॉडी को दे रहे हैं, आत्मा को नहीं दे रहे हैं। भाषा का माध्यम में साहित्य जो जाएगा वो आत्मा का शिखर तक जाएगा। ये कोई भाषा में लिखा हो, दूसरा भाषा में। और एक उड़ीसा के बारे में बता रहा हूँ, आपने जैसे मेरे को अनुवाद बताए, मेरा अभी एक किताब मैंने एडिट किया था पेंगुइन के लिए, जिसमें पहला बार 1936 में जब उड़ीसा पहली बार भाषा का नाम पर पहला इंडिया में प्रदेश बना, वो है उड़ीसा। आप लोगों को ये जानकारी मैं दे देता हूँ। 1936 अप्रैल 1 मई। तो ये जो भाषा में 62 ट्राइबल लैंग्वेज है, उसमें कुछ मौखिक है, कुछ लिखित है। आपके अभी का जो महामहिम है भारत के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू में, वो एक संताली भाषा का भी बिलोंग करते हैं।
तो उसी भाषा को छोड़ के एक दो और भाषा को छोड़ के ट्राइबल लैंग्वेज में लिपि ही नहीं है, लोग बोलते रहते हैं। ये सब भाषा का जो हमारा भाषा कैसे मरती है मैं आपको बताता हूं कि 1961 में जब सेंसस हुआ था, भाषा के बारे में हुआ था, हमारा था कुल भाषा का संख्या था 1652। जब ये आ गया 10 साल के बाद पुनर्बार सेंसस हुआ, उसमें हमारा भाषा रहा 108। 1540 भाषा का मौत हो गया, हटा दिया गया। चक्रांत करके तत्कालीन सरकार ने 1971 में ये भाषा को सेंसस से नहीं लिया, क्योंकि ये भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो 10,000 से कम थे। इसी कारण से वो 44 भाषा को हमने निकाल दिए। उसको निकालने के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारा अपना संस्कृति खो बैठे। मान लीजिए आज जो उड़ीसा में जो आदिवासी लोग हैं, हम लोगों का साथ संपर्क नहीं है, क्योंकि वो हमारा भाषा नहीं जान पाते हैं, हम उनका भाषा नहीं जान पाते, उनका साहित्य भी नहीं जान पाते। सिर्फ गोपीनाथ महांती को छोड़ के प्रजा और आदिवासी को साहित्य का ऊपर में करने के बाद दूसरा के बारे में इतना ठोस साहित्य भी नहीं हुआ है। तो ये जो हुआ है ये बड़ा दुखद है और उसके बारे में विचार होना चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त जो यहाँ पर एक प्रसिद्ध साहित्यिका बैठे हैं, सुजाता सिवेन, सी बिलोंग्स टू संबलपुर क्षेत्र के बहुत बड़ा रिच लैंग्वेज है, मगर उड़िया का साथ उसका कोई आलोचना करना, उसको माने उसका अंदर में सामंजस्य और उसका विभेद, उसके बारे में या ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में जो पढ़ाई करना, वो आज तक नहीं हो पाया जो करना चाहिए। ये मनु सर, हमें स्वीकार करना होगा कि अब मजबूरी बन गई है। अंग्रेजी जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, तो जब कोई एक भाषा आपकी मजबूरी बन जाए तो ऐसे में आपको लगता है कि उससे खतरा पैदा होता है दूसरी भाषाओं बोलियों को? जरूर होता है और वो मजबूरी हम खुद बनाते हैं। उसमें मजबूरी ऐसा है क्योंकि इंडिया जो भारत है, भारत एक मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंगुअल देश है। यहाँ पर जैसे स्पेनिश वाले या फ्रेंच या रशियन जैसे देश में वो एक ही की भाषा बोलते हैं, ऐसा नहीं चलेगा हमारा। ऐसे भी तो हमारे 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं के नाम उल्लेख है। इसके अलावा भी सैकड़ों भाषा है, सारे भारत में लोग बोलते हैं। तो भाषा को जो एक सोचेगा कि अंग्रेजी के अलावा और अवशिष्ट हो जाएगा, तो ये तो उन संस्कृति का सत्यानाश करता ही रहेगा। क्योंकि मेरे को याद पड़ता है विटगेनस्टाइन एक बार बोले थे, इफ यू लिमिट योर लैंग्वेज यू लिमिट योर वर्ल्ड। आप अपना खुद का जो विश्व है, पृथ्वी है, उसको आप सीमाबद्ध कर लेंगे। विश्व का मतलब नहीं कि होल वर्ल्ड, मतलब सारी चीज उसमें आता है, समझ जाता है। आपने कोई एक ही हिंदी, ओके, आज लोग तो सारे लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा के बारे में, उसका कॉलोनियल हैंगओवर बोलिए, जो भी बोलिए उसको बोलते हैं। मगर एक जमाने में हमारा ऊपर में उर्दू भी थोपा गया था। आज तो उर्दू को जब पढ़ते हैं वाह 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 बोलते होते, तो कहते उर्दू तो भारत में ही जन्मी है। नहीं, भारत में उर्दू जन्मी नहीं है भारत में, उर्दू हिंदी ही है। हाँ। उर्दू हिंदी है। हाँ। उसको मतलब आप उसको अलग भाषा के तौर पर मत देखिए उसका। हाँ। जैसे क्या होता है ना, धर्म एक ही है, आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है भाई, वैसे उर्दू हिंदी एक ही है, उनके लिखने का तरीका अलग है, आपके लिखने का। ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा है। जी। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब, आपने जैसे आनंद जी बहुत अच्छा बात बोले और NIP का बारे में, जो हम नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में जो बताए, आप 3 भाषा सीख लीजिए। एक तो आपका मातृभाषा है, और मातृभाषा के बारे में भी कहा जाता है राइटर लोगों के लिए विशेष करके कि आई राइट इन द लैंग्वेज आई ड्रीम। मैं जो भाषा में स्वप्न देखता हूं, पहले तो था मातृभाषा। अगर आपने मातृभाषा मतलब आपका मदर फ्रेंच है और आप फ्रेंच लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि आपका विश्वसनीयता और विश्वस्तता, वो जो आपका फेथफुलनेस, वो
साहित्य के प्रति बहुत जबरदस्त हो जाता है जब आपने बोलेंगे। और सर, आप दूसरा, तो इतनी भाषाओं में महारत हासिल है आपको, आप कौन सी भाषा में स्वप्न देखते हैं? मैं बात ऐसा है, मैं दोनों भाषा में देखता हूँ, कम से कम उड़िया और अंग्रेजी दोनों में, क्योंकि मैं दोनों में लिखता हूँ, तो इसी कारण से मैं दोनों में ही देखता हूँ कभी कभार। और ऐसे भी माय मदर एंड फादर बोथ आर उड़िया, तो उसमें कोई बात नहीं है। बात ऐसा है कि दास साहब, स्वप्न उड़िया वाला अच्छा लगता है अंग्रेजी वाला? अरे साहब, मैं तो थोड़ा अभी बताइए, तक- थोड़ा अभी बताइए तक- सर। नहीं, बात ऐसा देखिए, मैं जो भी अंग्रेजी में लिखता हूँ वो इंडियन इंग्लिश, मैं ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी लिख रहा हूँ। इंडिया में अंग्रेजी भी तो एक लैंग्वेज है। इट इज आपका अरुणाचल प्रदेश तो स्टेट लैंग्वेज तो अंग्रेजी है। तो बात ऐसा है, अंग्रेजी को आप बुरा मत समझिए, मैं इंडियन इंग्लिश का कायल हूँ, क्योंकि मेरे को मैं जब देखा है जो वो लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करते हैं खुलम खुला, वो हालांकि यहाँ जब बोले कि थोड़ा ये सब कंधा उठा के बात करते हैं वो अलग चीज है, वो करने दीजिए, मगर जो अच्छी चीज को वो अगर हिंदी में हो, मैथिली में हो, या उड़िया में हो, या अंग्रेजी में हो, मैं उसको लाइक करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्वालिटी चाहिए। मेरे को भाषा का पल्ले में पढ़ के ये हिंदी का किताब नहीं पढ़ूंगा। आपका सामने में 6 किताब खरीद कर लिया हूँ आज, मेरे को अच्छा लगा, मैं खरीद कर लिया। मैं इसीलिए पहले से बोला हूँ कि मेरे के लिए भाषा कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है।